सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। गुरु पर विश्वास ना बहुत काम करता है। शिवाजी के छत्रपति शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास जी महाराज, पहले उनका नाम केवल रामदास था, समर्थ नाम उनको काशी के पंडितों ने दिया, ऐसा मैंने संतों के मुख से कथा सुनी है। समर्थ गुरु रामदास एक बार काशी में थे, तब तक केवल रामदास ही थे, समर्थ नहीं थे, उनके आगे समर्थ नहीं जुड़ा था। काशी में थे, उनका शिष्य गंगा स्नान करने के लिए गया, गंगा में स्नान कर रहा था, बगल में काशी के एक धुरंधर ज्योतिषाचार्य भी स्नान कर रहे थे। और जब उन्होंने उस छोटे से बालक को, शिष्य को, साधु को स्नान करते देखा, उसकी मस्तक की रेखा देखी, उन्होंने कहा, अरे तेरा जीवन कल के लिए तेरा जीवन नहीं है, कल का प्रातःकाल का तो सूर्योदय नहीं देख पाएगा, जितना भगवान का भजन कर सकता कर। मैं काशी का प्रकांड विद्वान हूं, सर्वप्रथम मैं गिना जाता हूं ज्योतिष में, मैंने तेरे भाग्य की रेखा देखी है, तुझे कल का सूर्योदय तू देख नहीं पाएगा। मृत्यु का नाम सुनते ही वो भयभीत हुआ है। कितने बड़े ज्योतिषाचार्य ने कहा, अब तो मेरी मृत्यु है ही है। दौड़ा दौड़ा आया, गुरु महाराज के चरणों को पकड़ा, गुरु महाराज मैं बचने वाला नहीं। क्या हुआ? बस मैं जाने वाला हूं आज। गुरु महाराज ने कैसी बात कर, किसने कहा तुझे? उन फलाने पंडित जी ने कहा है। गुरु महाराज ने कहा, चल कुछ नहीं होगा, मेरे पांव दबा। पांव? अरे महाराज पांव दबाने से क्या होगा, कुछ उपाय तो करो। पांव तो मैं रोज दबाता हूं, आज भी मुझसे पांव दबा रहे। गुरु महाराज ने कहा, बात मत कर, तू मेरे पांव दबाता रहे। और गुरु महाराज ने उससे पांव दबाने से उसको विरत नहीं किया, दबवाते रहे, जबरदस्ती उससे पांव दबवाते रहे। और कहते हैं कि उसके काल का समय निश्चित आया, दरवाजे पर वो काल खड़ा है और वो काल बार बार उसको प्रेरणा दे रहा कि तू बाहर आ, बाहर आ, बाहर आ। लेकिन गुरु महाराज बार बार उसको जबरदस्ती रोक रहे हैं। और इस तरह से वो रात गुजरी है, गुरु महाराज के चरण सेवा वो करता रहा। और गुरु महाराज ने जब प्रातःकाल, गुरु महाराज ने अब जा तू बाहर, अब तेरा कुछ नहीं होने वाला। और वो फिर स्नान करने के लिए गया, तो पंडित जी फिर स्नान वही कर रहे थे, रोज ही गंगा में स्नान करते हैं। और उन्होंने, पंडित जी ने देखा कि ये फिर स्नान करने के लिए, जीवित स्नान करने के लिए आया, ये तो कंधों पर बैठ के स्नान करने के लिए आना था इसने, ये जीवित स्नान कैसे आया? मेरी वो रेखा की, रेखा गणित कभी भी, मैंने जो रेखा देखी तेरी, वो कभी असत्य नहीं हो सकती है, ये चमत्कार कैसे हो गया? उसने कहा, मेरे गुरु ने ये चमत्कार किया है। तो फिर उन्होंने उनको समर्थ कहा, जो काल को भी हटा सकता है वो आप है, इसलिए आपका नाम क्या होगा? समर्थ गुरु रामदास जी।